मित्रों, जीवन जीने के लिए एक साहस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी जुआड़े के पास वो साहस होती है। वो जुआ में दांव लगाता है, उसको कोई परवाह नहीं होता कि अगर वो हार जाए तो क्या होगा। या जैसे कोई स्टंट मैन होता है, स्टंट करता है, बहुत ऊंची हाइट से जंप मारता है, उसको परवाह नहीं होता कि क्या हो सकता है। या कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है तो उसको ये डर नहीं होता कि अगर वो वहाँ मर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह की साहस जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हालांकि ये जो साहसें हैं हिमालय चढ़ने की और जुआ खेलने की, ये गलत अवस्थाओं में प्रयोग की हुई साहस है, मगर ये जीने की साहस ये नहीं है। जीने की साहस ये है कि आपको भविष्य की कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए और आप जहाँ हो जैसे हो उसमें आपको पूरे की पूरे जीने की साहस, ये सबसे बड़ी साहस है। और ये साहस आपको जिंदा रखेगी। नहीं तो भविष्य की मौत के डर से हम पल पल में भयभीत होकर जीने लगेंगे। तो भयभीत होकर जो जीना होता है असल में वो जीना नहीं होता, वो एक मरना होता है, एक लंबी मृत्यु है। मृत्यु तो आपकी एक बार ही घटेगी, मगर आप जीवन भर मरते रहेंगे उसी मृत्यु के डर से। भविष्य में मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, भविष्य में और कुछ होगा या नहीं होगा, एक बात पक्की होगी कि आपकी मृत्यु होगी। और उससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है, उससे बड़ी दुखद की बात क्या हो सकती है। हम छोटी मोटी बातों से घबराते हैं कि कहीं अगर मैं कल असफल हो जाऊं तो, कहीं अगर कल कुछ हो जाए तो मेरे साथ, तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा कल, तो मैं कैसे जीऊँगा। तो इन छोटी मोटी बातों से भयभीत होकर हम जीते हैं। मगर सबसे बड़ी जो भयभीत करवाने वाली बात है वो तो घटने ही वाली है ना, मौत है ना। इसलिए आप ये छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं रखना है। आप जो कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त कर लो, जितना भी सक्सेसफुल आप क्यों ना हो जाओ, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भय की जड़ है, वो तो अभी बची ही हुई है और वो है मौत। इसलिए कोई भी आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही धन इकट्ठा क्यों ना कर ले, वो भय से बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि भविष्य में उसकी मौत होने वाली है। इसलिए छोटी मोटी बातों से चिंतित होकर जीना नहीं है, भविष्य को तो छोड़ देना है। भविष्य में जीना ही नहीं, क्योंकि भविष्य में तो मौत आने वाली है ना। वर्तमान में जीना है अभी, और यहीं जीना है, क्योंकि यहीं पर जीवन होता है। जीवन भविष्य में कभी भी नहीं होता। इसलिए वर्तमान के रस को निचोड़ के जीना है। और इसमें ये साहस है कि कल क्या होगा इसकी परवाह आपको नहीं करना चाहिए। तो साहस इसीलिए कहा, जैसे जुआड़ी में साहस होती है ना, कि कल अगर वो हार जाएगा तो उसका क्या होगा, तो उसकी परवाह नहीं करता, वो दाव लगा देता है। ऐसे ही दाव लगाना है जीवन में कि भविष्य में कुछ भी हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं, मैं अभी और यहीं वर्तमान में पूरा जीऊँगा। तो ये साहस आपके भीतर होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं। जिस टाइम पे भविष्य आएगा उस टाइम में हम देखेंगे। जिस टाइम में समस्या आपके पास आई नहीं, उस टाइम में भयभीत होना, तो ये मूर्खतापूर्ण बात ही हो गई। क्योंकि आपको एक साल बाद कुछ हो सकता है, अगर आप असफल हो सकते हो तो एक साल बाद जब आप असफल होते हो उसी वक्त आपको पीड़ित होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। मगर आज से ही आप पीड़ित हो रहे हो, तो एक साल तक आप पीड़ित होते होते रहेंगे। तो जिस वक्त प्रॉब्लम सामने आएगा उस वक्त देखेंगे, मगर अभी उसकी बात को लेकर हम चिंतित नहीं होंगे तो कल जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो आपके भीतर साहस होता है ना, यही आपके जीवन को जिंदा रखता है, और जीवन का अर्थ यहीं पर प्रकट होता है। और जो मृत्यु का भय होता है हमारे भीतर, उसी कारण हम जी नहीं पाते। असल में जो भी हमको भय होता है वो मृत्यु का ही भय होता है। देखने में हम किसी और चीज़ को दोष देंगे, और कहीं असफल नहीं हो जाऊंगा तो असल में मृत्यु का ही भय है। असफल हो जाएंगे आप तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, और आप बीमार हो जाएंगे तो मर जाएंगे फिर, है। यही मौत है, मृत्यु की ही मौत है। कोई आपको कुछ कह देगा तो कोई आपको कुछ कह देगा तो आप चिंतित हो जाएंगे, लोग आपको घृणा करेंगे और आप मर सकते हैं, लोग आपको मार सकते हैं। तो यही भय है। तो जो भी हमारे पास भय होता है वो मृत्यु का ही भय होता है, चाहे हम उसका कारण दूसरा क्यों ना माने।
मगर आपको देखना चाहिए मृत्यु जब तक नहीं घटा है तब तक तो आप मरे हुए नहीं हो ना, तो इसलिए मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आप मर जाएंगे, जिस दिन मृत्यु आएगी, तो उस वक्त देखेंगे हम। मगर अभी तो मरे नहीं है तो अभी मृत्यु के डर क्यों? और अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसमें भी दो ही बात होंगी, या तो जो जैसे धार्मिक लोग कहते हैं कि आदमी की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा सदा रहती है, तो फिर आप मरने के बाद सदा रहोगे आत्मा के रूप में, तो क्या डरने की बात क्या है मृत्यु में? वो तो अच्छी ही बात हो जाएगी। और जैसे कि नास्तिक लोग कहते हैं कि आप मरेंगे तो सब फिनिश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो भी क्या घबराने की बात, क्योंकि आप मर जाएंगी तो वहाँ भयभीत होने वाला ही नहीं बचेगा, पीड़ित होने वाला ही नहीं बचेगा, तो किसको पीड़ा होगी? इसलिए मृत्यु से डरने की कोई भी बात नहीं होती। इसलिए मृत्यु को अभी मिटा देना है, बार बार मृत्यु के डर से जीना नहीं है, अभी मर जाना है, इस बात को अभी रफा दफा कर देना है और ये मृत्यु का सामना करना है। इसी को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ है कि आप अभी इस तरह आप बैठो जैसे कि आप मर गए हो, मृत्यु को अभी बुला दो, एक बार में इसका किस्सा ख़त्म कर दो, है ना। जो मृत्यु ध्यान होता है उसमें हम यही प्रयोग करवाते हैं कि आप कल्पना करो कि आप मर गए हो, आप बचे ही नहीं, खो गए हो, और अपने भीतर आप ये सब भाप करके लेट जाओ और देखो क्या क्या होता है, नहीं? आपको ऐसा लगेगा कि आप मर ही गए, आपका शरीर नहीं बचा, आपका मन नहीं बचा, विचार नहीं, आप शून्य हो गए, मगर फिर भी आप होंगे। तो मृत्यु यहाँ पर सबसे बड़ी झूठ होती है। असल में मृत्यु होती नहीं, ये एक मान्यता ही होती है। मृत्यु और क्या है हमको पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम अभी तक मरे नहीं, तो मृत्यु क्या है हमको कैसे पता? और जो लोग मर गए हैं वो लोग मर ही गए हैं, वापस आके हमको कहते नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जो हमारी मान्यता होती है, जो सोसाइटी में जो धारणा होती है, वो सब कल्पनाओं पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित। किसी ने नहीं देखा अभी तक, जिसने देखा वो वापस नहीं आता कहने के लिए, और जो अभी तक मरा नहीं उसको कैसे पता हो सकता है? इसलिए मृत्यु एक मान्यता ही है, एक कल्पना ही है। असल में मृत्यु क्या है किसी ने हमको बताया नहीं। मगर असल में मृत्यु क्या होता है ये जानने का जो व्यवस्था होता है, ये ध्यान होता है। तो ध्यान में जब आप निर्विचार हो जाएंगे, विचार खत्म हो जाएंगे आपके, आप एकदम शून्य हो जाओगे, वहाँ पर आप जानोगे आप विचार नहीं रहकर भी बच सकते हो, शरीर नहीं रहकर भी आप बच सकते हो। शरीर नहीं रहकर भी हम बच सकते हैं, ये बात तो हमको स्वप्न में भी पता चल जाती है। जब रात स्वप्न में हम चले जाते हैं तो ये हमारा जो भौतिक शरीर होता है ये तो नहीं रहता है वहाँ, ये तो सोया हुआ होता है। तो आप विचारों की दुनिया में स्वप्न में चले जाते हो, किसी और दुनिया में, वहाँ पर आप होते तो हो, आप बेहोश हो गए हो तो शरीर का आपका पता नहीं चलता, फिर भी आप जिंदा तो होते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोमा में चले गए, तो उनको पता नहीं कि वो कौन है क्या है, अपना शरीर है वो नहीं जानते, मगर फिर भी वो होते हैं। इसलिए शरीर नहीं होकर भी, नहीं रहकर भी हम हो सकते हैं, मन नहीं रहकर भी हम हो सकते हैं। हमारा जो अस्तित्व है शरीर और मन के पार का है। तो उसका जब आपको एक बार अनुभव होगा तो ही आप मृत्यु के भय से बाहर आ जाएंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि आप मरने वाले नहीं हो, आप सदा रहने वाले अस्तित्व हो। तो ये बात आपको ध्यान के अनुभव में पता चलेगी। तो एक बार जब ये अनुभव आपको पता चलेगी, फिर आपके भीतर जीने का साहस आ जाएगा। क्योंकि आपके भीतर जीने का साहस इसलिए नहीं आता कि हम मृत्यु के भय से पीड़ित होते हैं, यानी असफलताएं की भय, जो भी भय है हमारी, वो सब मृत्यु की ही भय है। तो मृत्यु होती ही नहीं, इसको मर के देखना है आपको, नहीं ना, मर के प्रयोग करके देखना है। तो आपके साथ से ये भय सदा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि भय की जड़ है मृत्यु। और दूसरे की मृत्यु से भी हम भयभीत होते हैं ना, कहीं मेरी फैमिली रिलेटिव है उनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तो ये सब मृत्यु की मान्यता के कारण पैदा हुआ है। हमको लगता है कि मृत्यु में आदमी मर ही जाता है, और क्या होता है हमको पता नहीं। तो क्या होता है उसको जानने के लिए हम ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान में हम मृत्यु को बुला सकते हैं, मृत्यु के अनुभव में हम
जा सकते हैं, और मृत्यु के बाद क्या होता है तो वहाँ हम अभी भी जा सकते हैं, है ना। मृत्यु यानी शरीर की मृत्यु, तो हम शरीर को छोड़ देंगे, शरीर के साथ तादात्म्य को छोड़ देंगे। मृत्यु यानी इस मन के साथ तादात्म्य का अंत, तो हम ध्यान में अपने मन के साथ तादात्म्य को अभी भी तोड़ सकते हैं। तो शरीर के साथ जो तादात्म्यता है उसको ढीला ढाला करेंगे, मन के साथ जो तादात्म्य है उसको भी ढीला ढाला करेंगे, तो हम एक शून्य में पहुंच जाएंगे जो विराट अनंत है, अनंत शून्य है। उस दुनिया का हम अनुभव अभी कर सकते हैं। तो वो जो अनुभव होगा वो तो सदा रहने वाला अनुभव होगा। तो मृत्यु के बाद भी वो अनुभव तो आपके साथ में होगा ना, क्योंकि वो तो मरने वाला नहीं है, वो शून्य कभी मर नहीं सकता, होश कभी मर नहीं सकता। जैसे आज रात स्वप्न में जाते हो, होश आपका गुम हो जाता है, मगर जब सुबह आप जगते हो तो फिर होश वापस आता है। तो होश कहीं नहीं मरा, कुछ क्षण के लिए होश सो गया। तो जो आदमी ध्यान में मरता है उसको ये बात पता चलती है। इसलिए शास्त्रों में कहा, बुद्ध पुरुषों ने कहा कि मृत्यु के बाद जो ध्यानी है ना, जो ध्यान में जिसकी मृत्यु होती है उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मृत्यु के बाद क्या होता है उसको अनुभव कर लिया है ना। अब उसको जीने की कोई आवश्यकता नहीं, पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट हो गया जो कभी नहीं मरता और जो कभी पैदा भी नहीं होता। इसलिए पैदा होने की ज़रूरत भी नहीं। तो पैदा होने की ज़रूरत तो उसी के लिए होती है जो ये मानता है कि मैं मर गया, तो वही पैदा होगा। जो जानेगा मरा ही नहीं, तो ये भी जानेगा वो कभी पैदा भी नहीं होगा। जो कभी जो पैदा नहीं होता है और जो कभी नहीं मरता है, वो जो अस्तित्व है शाश्वत, उसका अनुभव अगर हम कर पाएँ तो हम मृत्यु के भय से बाहर आ जाएंगे और जीने के साहस हमारे भीतर आ जाएगी। और हम इस तरह जिएंगे, अभी क्षण क्षण में हम जिएंगे, कल की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कल होता ही नहीं। आदमियों के लिए कल का एक ही अर्थ है कि मृत्यु है। कल का एक ही अर्थ होता है मृत्यु, क्योंकि कल मृत्यु होने वाली है। मगर जिसने जान लिया कि मृत्यु होती नहीं, उसके लिए अब कल भी नहीं है। तो ऐसे जीना है आपको, ऐसा जीना आएगा सहज आपके भीतर। वहाँ कोई भी कल नहीं होगा, वहाँ कोई भविष्य ही नहीं होगा, वहाँ कोई चिंता ही नहीं होगी, कोई डर भी नहीं होगा, ना मृत्यु का डर होगा, ना भविष्य की कोई चिंता होगी। जैसा है ऐसा, जहाँ है ऐसा, उसी भाव में आप जिएंगे। और आगे आपके जीवन में जो जो आते जाएगा तो उसको आप, उस चुनौती को आप सामना करके जिएंगे। तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, जब सामने आएगा तब सोचेंगे, आज से ही सोचने की आवश्यकता नहीं। कल की समस्या है तो कल देखेंगे, उसके लिए अभी सोचेंगे नहीं। इस भाव में आप जिएंगे और आपकी जीवन की शैली ही बदल जाएगी, है। और हमारा जो भविष्य है वो क्या है, वो मृत्यु के अलावा क्या है। आप कितना भी सोचे भविष्य के बारे में कि भविष्य में ये करूँगा वो करूँगा, आप वो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो कह नहीं सकते हैं, मगर उससे पहले आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए मृत्यु जो सबसे निकट है उसके बारे में हम कहीं सोचते नहीं। हम तो इस तरह जीते हैं जैसे कि मैं बहुत अमर हूँ, बहुत करोड़ों साल जीने वाला हूँ, है ना। जैसे लोगों को आप देखें ना, जिस तरह वो बात करते हैं, अपने प्लान करते हैं भविष्य के बारे में, ऐसा लगता है वो कभी मरने वाले ही नहीं। इस तरह हम प्लान करते हैं। मगर जिसको पता हो जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो उसका जीवन बदल जाएगा, इस तरह वो भविष्य के लिए सोचेगा नहीं। जैसे किसी को पता होगा कि कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो वो कैसे जिएगा। आप कल उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो आज सफल होने के लिए कोई विचार नहीं कर सकता, क्योंकि सफल होके क्या करेगा। और कल इतना छोटा समय है, तो छोटे समय में वो सफल भी कैसे हो पाएगा, हैं। दूसरे की चिंता उसके मन में भी क्यों आएगी, तो कल मरने वाला है। और ये जो कल है ना, ये कल कभी भी आ सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे मित्र को मैंने जाना जो बहुत लंबा लंबा योजना बनाते हैं अपने जीवन के, अभी 50-60 साल के हो गए हैं, फिर भी अभी ऐसे ऐसे प्लान बना रहे हैं जैसे कि वो बहुत साल तक जीने वाले हैं। जैसे कोई अभी पढ़ रहा है
है ना। ऐसे ऐसे आदमी आपने भी देखे होंगे जिसकी उम्र 70-80 हो गई, अब वो 11-12 क्लास में पढ़ रहे होते हैं। लगता है कि उनका जीवन आगे बहुत हजार साल तक होने वाला है। तो छोटी मोटी बातों में अपने भविष्य को, अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। पीएचडी के लिए चले हैं अभी, अब रिटायरमेंट होने वाले 63 साल के हो गए, अब पीएचडी करने वाले, क्योंकि पीएचडी करेंगे तो नंबर आएगा और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो पीएचडी करते करते मर गए, पीएचडी भी पूरी नहीं हो पाई, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं कहा कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं कहा। आनंद है तो पढ़ो, मगर कुछ चीज़ पाने के लिए पढ़ रहे हो तो वो व्यर्थ में टाइम को गंवाना हो गया। जो भी आपकी रुचि है उस काम करने में आपको आनंद आ रहा है तो आपको करो, करनी चाहिए, क्योंकि आनंद है, वो एक कर्मयोग हो गया। मगर आप इस तरह कर्म कर रहे हो भविष्य के लिए ताकि उससे आपको कुछ मिल जाए, तो आप जीवन को बेकार में गंवा रहे हो। क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए आप काम तो कर रहे हो, मगर वो चीज़ आने से पहले अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो, है ना, वो चीज़ आपको मिल गई तो मिलने के कुछ दिन बाद ही आपकी मृत्यु हो गई तो फिर ये पाने का क्या अर्थ हुआ, है ना। तो मृत्यु को ध्यान में रख के जीना है आपको, तो ही आप जीवन को जी पाएंगे, नहीं तो अंधाधुंधा हो जाएगा। मित्रों, मेरे साथ आप और निकटता से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ जाएं और चेक करें।